हेलो हेलो। यूट्यूब चैनल आदर्श कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ओम प्रकाश कुमार और आज आप लोग को परसेंटेज बताएंगे, प्रतिशत बताएंगे। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत में सबसे पहले उसका परिभाषा आप जानिए। प्रतिशत का परिभाषा किसी भी चीज को 100 पर तुलना करना या 100 पर गणना करना प्रतिशत कहलाता है। क्या बोले? 100 पर तुलना या गणना करना प्रतिशत कहलाता है। जिसे 100 में 10 मतलब 100 में 10 मतलब 10%। तो यहां पर 100 पर इस चीज 100 पर 10 का गणना हो रहा है। 100 में 20 तो 20%। तो यहां 100 पर गणना हो रहा है। या 20% का मतलब 100 में 20। तो 100 पर गणना करना या तुलना करना प्रतिशत कहलाता है। तो सबसे पहले और एक चीज जान लीजिए आप लोग कि हम जो चलेंगे जीरो लेवल से हाई लेवल। कहने का मतलब स्टार्टिंग में जो है हम छोटा क्वेश्चन बताएंगे, एकदम बिल्कुल सिंपल बताएंगे, जो आप लोग में से बहुत को ऐसा भी लगेगा कि एकदम चटनी है, बहुत हल्का है। लेकिन एक चीज जान लीजिए, यहाँ पर हर मैथ आपको चटनी लगेगा, क्योंकि हम इतना समझावे करेंगे कि हर मैथ लगेगा कि अरे ये तो बहुत आसान हो गया। समझ गए ना? तो जैसे आप ही को 10 तल्ला चढ़ना है तो 10 तल्ला कोई डायरेक्ट चढ़ने बोले बड़ा मुश्किल हो जाता है। नाक मुंह आदमी के रगड़ा भी जा सकता है डायरेक्ट 10 तल्ला पर चढ़ने में, तो पॉसिबल भी नहीं है। नाके मुंह का रगड़ाएगा आदमी, चढ़ ही नहीं सकता है डायरेक्ट। और वही यदि एक एक सीढ़ी करके यदि चढ़ेगा तो आराम से 10 तल्ला 20 तल्ला चढ़ जाएगा। तो बस कहने का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप चलिए, बढ़ते क्रम में चलिए, ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि पढ़ाई घटते क्रम में नहीं किया जाता है, बढ़ते क्रम में। मैंने सबसे पहले छोटा चीज सीखा जाता है, उसके बाद फिर कुछ बड़ा, उससे के बाद कुछ फिर बड़ा, उसके बाद फिर कुछ बड़ा। ऐसे ऐसे करके हम लोग फिर बहुत बड़ा सीखेंगे और पता भी नहीं चलता है कि हम लोग इतना बड़ा क्वेश्चन बना रहे हैं। सीख जाने के बाद, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने के बाद कोई भी मैथ आसान लगता है। समझ गए? तो चलिए वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। हम अब शुरू करते हैं परसेंटेज। और परसेंटेज का कुछ बेसिक चीज पहले आप लोग को हम बताएंगे। जिसे परसेंटेज में क्या होता है, जिसे हम 10% लिखते हैं। तो 10% लिखना का मतलब क्या हुआ? तो 10% का मतलब हुआ 100 में 10। इसको हम भिन्न में बदलते हैं तो क्या लिखते हैं? 10/100। प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 सटता है। यहां से जब कटता है तो 1 बटा कितना होता है? 10। उसी तरह से 20% है तो 20% को क्या लिखेंगे? 20/100। 20 बटे कितना? 100। यानी यहां से 5 बार में कट गया तो 1 बटे कितना? इसको हम 10% को भिन्न में 1/10 बोलते हैं, 20% को 1/5 बोलते हैं। कहने का मतलब जो बोले हैं दिमाग में बात जरूर रखिएगा। चलना है एकदम जीरो से, है ना? तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि एकदम चीज छोटा छोटा आता है। ये नहीं कि स्टार्टिंग में ही बड़ा बड़ा चीज आ जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए एकदम वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और एक से एक चीज आप लोग को बताएंगे, एक से एक चीज बताएंगे। टेंशन आप लोग को नहीं लेना है। देखिए 30% मतलब 30/100। 30/100 30/100 यानी एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3/10। 40%, 40% का मतलब 40/100। यहां से कट जाएगा जीरो से जीरो और 2 दूनी 4 और 2 बचे 10। 2 बटा कितना हो जाएगा? 5। इसी तरह से ये सब छोटा छोटा चीज आप लोग जानते भी हैं और कुछ विद्यार्थी ऐसा भी है जो न भी जानते हैं। तो देखिए अब हम लोग पूर्णांक वाला जानते हैं अभी छोटकन। जैसे 12 पूर्णांक हो गया या 9 पूर्णांक हो गया, 1/11 हो गया इतना प्रतिशत, या 11 पूर्णांक 1/9%, या फिर 12 पूर्णांक 1/2%। बहुत तरह के ऐसा है। यहाँ 16 पूर्णांक 2/3%, यहाँ से 33 पूर्णांक 1/3%। ये सब ज्यादा चलता है। ये सब बहुत हमेशा मतलब आते रहेगा मैथ में। 66 पूर्णांक 2/3%। तो इस तरह के प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो इस तरह का प्रतिशत रहता है। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा जान लीजिए कि डायरेक्ट भी हम 1/11 बोल सकते हैं। इसका 1/11 होगा, इसका 1/9 होगा, इसका 1/8 होगा, इसका 1/6 होगा और इसका 1/3 होगा।
डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन देखिए सीखना काबिलियत है और सिखाना काबिलियत है, तो इस सब चीज को दिमाग में रखते हुए हम लोग चलते हैं। बहुत जरूरी है सीखना और टीचर को बहुत जरूरी है सिखाना, क्योंकि ऐसे मैथ बनने से हमको तो आता है बना देंगे, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए आराम आराम से पढ़िए, एकदम प्यार प्यार से। तो सबसे पहले यहाँ से 11 99 99 1 100 और 100 बटा कितना हो जाएगा 11, प्रतिशत हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100। 100 से 100 देखिए कट गया तो 1/11 आ गया। उसी तरह से इसको करेंगे तो यहाँ से 11 99 1 100 100 बटा 9 और यहाँ से प्रतिशत हटेगा तो नीचे आएगा 100। यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा तो 1/9 होगा। उसी तरह से यहाँ चलते हैं तो 12 दूनी 24 अब 1 25 बटे कितना होता है 25/2 और प्रतिशत के बदले जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 सटेगा और ये जी 25 से 100 4 बार में कटेगा तो यहाँ से आ जाएगा ऊपर कुछ नहीं तो 1/8। देखिए जो चीज लिखे थे वही आ रहा है। यहाँ से देखिए 16 थी 48 2 50/3 और प्रतिशत हटेगा तो 100 सटेगा 50 दूनी 100 3 दूनी 6 1/6 ये जी तने सुन देखिए ना 33 थी 99 99 1 100 100/3 100/3 प्रतिशत हटेगा तो मैंने बात को समझिए 1/3 आ गया। उसी तरह से इसका होता है 2/3 है ना। यहाँ से आ जाएगा 66 थी और 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 200 और 200/3 और प्रतिशत हटेगा तो 100 कट गया। ऐसा रेकर मतलब ही ना हुआ कि 2/3 है तो 2/3, 1/11 है तो 1/11, 1/9 है तो 1/9, 1/2 है तो 1/8 हो गया। तो वो सब ट्रिक चलता नहीं है, ज्यादा ट्रिक लगावे के फेर में रहिएगा, पता चलेगा कि कुछ याद रहा कुछ भूल गए। और ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा तो फिर गाना गाइएगा कि भूलना तो चाहा लेकिन भुला नहीं पाया। इसीलिए समझ समझ के पढ़ना है, ज्यादा ट्रिक से तो पढ़ने हैं, शॉर्ट में तो पढ़ने हैं, मतलब मैथ को रटना नहीं है। हम ही कहना चाह रहे हैं रटना नहीं है, चीज को समझना है। तो यहाँ से आ गया 1/6, ये देखिए 1/3 ठीक है ये चल रहा है, लेकिन बीच कहीं कहीं धोखा दे दिया तो धोखाबाज ट्रिक से सावधान रहिएगा, कहे कि जो धोखा देगा वो आगे आपको लेके जाएगा नहीं तो परेशानी में आप पड़ जाइएगा। ये हो गया। देखिएगा इस भिन्न जो है बनाते बनाते मैथ सब फ्रैक्शन आपको याद हो जाएगा। हम देखिए परसेंटेज से भी आपको बताएंगे और भिन्न से भी, दोनों से पढ़ाते हैं, समझ गए ना। तो बहुत ढंग से बताया जाएगा, आप लोग खाली बस धैर्य से रखिए, बहुत बढ़िया से सिखाया जाएगा और आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आई सर हम आर्ट्स ले ले हलिया इंटर में समझ में आ जाता है इतना खूब बढ़िया से। सर हम 10वां में बड़ी कमजोर हलिए पढ़े में, आज ही तो आओ बढ़िया से आज तो समझ में, कहे कि कमजोर हलू तो करे एहसास हो ना हो तो तू बड़ी बार यार हो जाबा, इसलिए टेंशन लेना नहीं है। कमजोरे आदमी तेज ज्यादा होता है, कहीं कमजोर को ऐसा लगता है कि नहीं हम कमजोर हैं, और जो ज्यादा बरियार है उसको लगता है कि हम तो बहुत तेज है, तो उसमें उसको धोखा भी मिल जाता है कभी कभी। तो देखिए जैसे बड़ा बड़ा हम लिख दें यहाँ पर 1312.1/2% है ना। इतना प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे, यहां से लिख दे हम कुछ भी लिख सकते हैं 2312.1/2%, और हम लिख सकते हैं 537.1/2%, जो मन में आवे लिख सकते हैं चलेगा। 1787.1/2%। इस सब को भिन्न में बहुत हम लोग आसानी से बदलेंगे, बहुत आसानी से, बहुत बढ़िया से बदलते हैं हम लोग भिन्न में, ध्यान खाली दीजिएगा, बहुत बढ़िया से भिन्न में बदलेंगे। यहां से ये नहीं सोचिए कि अब गुना करके जोड़ेंगे, वो चीज नहीं, ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक। यहाँ पर ऐसा ट्रिक जो आपको समझ में आएगा, रटने वाला ट्रिक से हम बहुत दूर रहते हैं, बहुत दूर। इसलिए देखिए ट्रिक इसका है कि ये 2 अंक इधर से देखना है, टोटल 4 अंक है पूर्णांक में, तो 2 अंक को देखना है और घेर देना है, ठीक है। घेर दिए, 13 है तो आप 13 लिख दीजिए प्यार से। 12.5% को अभी बताए थे, 12.5% को जब भिन्न में बदलते हैं,
12.5% को भिन्न में जब बदलते हैं तो आता है कितना, 1/8। बस आप 12.5% का भिन्न जानते हैं, 1/8 लिख दीजिए। क्या बोले सुनिएगा, 4 अंक है उसमें 2 अंक को घेर दिए, 4 अंक था पूर्णांक में 2 अंक को जब घेरे तो क्या मिला, 12.1/2 और 12.1/2% का मान 1/8, यहाँ 1/8 लिख दिए। 13 8 चलोतर से 104 और 105/8, यही इसका भिन्न है। इसका बहुत आसानी से हो गया। उसी तरह से यहाँ पर 4 अंक है तो 2 को घेरना है, जय को अंक रहे उससे मतलब नहीं है, घेरना है 2 को, है ना। ऐसे एक रहेगा था, एक रहेगा तो ऐसे चटनी रहेगा, हमें ट्रिक के कोई मतलब नहीं बनता है। एगो 2 में तो ऐसे सब चटनी रहता है, हल्का रहता है। ज्यादा रहता है तो ना ट्रिक की जरूरी पड़ता है, तो ज्यादा के लिए हम ट्रिक बता रहे हैं कि ज्यादा रहेगा तो 2 अंक को घेर दीजिएगा। तो यहाँ बच गया 23 लिख दीजिए। और 12.5% को कितना बोलते हैं भिन्न में, 1/8 लिख दीजिए। यहाँ से हो जाएगा कितना, 38 24 के 4 2 8 दूनी 16 2 18, 38 24 के 4 2 8 दूनी 16 2 18, कितना आ जाएगा, एक जोड़ेंगे तो 185/8 भिन्न में बदला गया। उसी तरह से इसको भी 53 लिख देंगे, 53 लिख देंगे ना, 53 कैसे लिख देंगे, 2 अंक को न घेरना है जी, इधर से 2 अंक होना चाहिए, उन्हें रहे चाहे 2 अंक न रहे, इन्हें रहे 1 अंक चाहे 2 अंक चाहे कुछ न रहे, एक से कोई मतलब नहीं, इधर से 2 अंक होना चाहिए। तो 2 अंक हो न गया तो 37.5%। अब इधर बच गया क्या, 5, तो 5 पूर्णांक 37.5% का मान आपको जानना पड़ेगा। हम जानते हैं लेकिन आपको जनाना है ना हमको। तो देखिए 3 से गुना कर देंगे इन्हें भी और 3 से इन्हें भी। देखिए यहाँ से आ जाएगा आपका 37.5%, क्योंकि इसका 3 गुना करेंगे तो 12 3 36 और आधा 3 1.5, 12 3 36 और आधा 3 1.5, 36 और 1.5 37.5 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 3/8। मैंने 37.5% को भिन्न में कितना बोलते हैं, 3/8। तो यहाँ पर 37.5% है ना, इसको लिख दीजिए यहाँ पर 3/8। यहाँ से आ जाएगा 43/8, फट से बदला गया। इसको देखिए 2 अंक को घेरेंगे 17, और इसका होता है मान, इसका भिन्न में होता है 87.5% का मान 7/8। 17/8 36 से 136 और 7 36 और 7 143/8। इसी तरह का ट्रिक है, कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए, बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। और आप लोग टेलीग्राम में जुड़िए, मेरा टेलीग्राम का नाम है, टेलीग्राम चैनल का नाम है आदर्श कॉम्पिटिटिव क्लासेस। जुड़िएगा, उसमें हमेशा ये पीडीएफ डलाते रहता है, क्योंकि जो भी चीज पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ उसी में डालते हैं टेलीग्राम चैनल में ही। तो टेलीग्राम में जरूर जुड़िए आप लोग। इंस्टाग्राम भी आदर्श कॉम्पिटिटिव के नाम से ही चलता है और इसका व्हाट्सएप का भी चैनल है, उस आदर्श कॉम्पिटिटिव के नहीं, आदर्श कॉम्पिटिटिव के ही नाम से है। मैंने कुल मिला के कहा जाए तो जो भी चीज है, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, सब आदर्श कॉम्पिटिटिव के ही नाम से आपको मिलेगा, ठीक ना। देखिए अब यहां पर हम लिखते हैं सोझे सोझे पूर्णांक बट्टा उट्टा वाला ये सब नहीं। जैसे हम लिख दिए 20/125%, इतना प्रतिशत को बोले कि भिन्न में बदलिए, तो कहेंगे इतना प्रतिशत के भिन्न में बदले कैसे होगा सर, तो प्रतिशत के हटा के नीचे 100 लिखेंगे, नहीं ना, वो सब 20-25 ऐसे सोच रहे हैं आप, या ऐसे लिखेंगे, अब 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100 और 25 80 और 25 ऐसे ना, ऐसे ना, ट्रिक लगाना है। ट्रिक ऐसी है, बस 2 अंक को घेर लीजिए, यहाँ 20 हो गया। आई 25% का मतलब क्या होता है, 25% को जब हम भिन्न में बदलते हैं तो कितना मिलता है, 1/4। 25% का मतलब हुआ 25/100। देखिए बाबू, हमारा समझावे की बीमारी है, हमारा सिखावे की बीमारी है। जब तक हम बढ़िया से कोई चीज को ना समझाएंगे तो हम आगे बढ़वे न करेंगे, है ना। थोड़ा समय ज्यादा लगेगा कि बहुत समय का बचत हो जाएगा। आज वर्तमान में थोड़ा समय ज्यादा लगेगा सीखने में, लेकिन भविष्य में बहुत समय का बचत होगा। कैसे, आज आपको हम बढ़िया से समझाते हैं तो नौकरी आपको 2 साल में, 1 साल में होएगा, 1 साल में या 2 साल में होएगा। आपको बढ़िया से नहीं समझाते हैं तो वही चीज आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तो 10 साल लग सकता है, 8 साल लग सकता है। बहुत लोग के बारे में आप सुने होंगे आप लोग कि बहुत साल से तैयारी करी थी, काहे बहुत दिन से काहे लगल थी भाई, काहे ना नौकरी हुई थी भाई, गुतिवा नहीं हो टाइम काहे भाई,
काहे नौकरी आखिर ना होती है? विचार इस पर करिएगा। नौकरी इसलिए उनको नहीं हो रहा है कि चीज को बढ़िया से सीखते नहीं है, हलबल हलबल में रहते हैं, जल्दी जल्दी में रहते हैं। तो जल्दी में रहिएगा तो समय तो बहुत लग जाएगा, बरसों बीत जाएगा। इसीलिए सीखने में समय दीजिए। कोई चीज को ढंग से सीखिएगा, रिजल्ट जल्दी होगा। तो यहां पर देखिए 20 हो गया, अब 25% का मतलब हो गया 1/4। यहां से 81/4 देखिए तुरंत आ गया। ऐसे डिटेल्स भी किए थे तो 81/4 ही आया था, ठीक से भी वही आया। तो 2950% भिन्न में बदलना है तो फट से क्या करना है, 50% को 1/2 आंसर हो गया। इसी तरह से फट फट कर देना है, ठीक है। यहां पर हम लिख दे इतना कितना हो गया, 21,100 इतना प्रतिशत, ठीक है। अब यहां से ये तो सिंपल है, प्रतिशत हटेगा तो कितना आ जाएगा, 100 ही तो खत्म, ऐसी हो जाएगा। एकरा में तो कोई झमेले ना है। देखिए चलिए बताइएगा। तो यहां से 21 हो जाएगा और 25 बटा कितना हो जाएगा, 100। यहां से कट गया कितना बार में, यहाँ डायरेक्टो लिख देते हैं हम 1/4, और यहाँ से 2184 85 बटे कितना 4, बस हो गया। कोई चीज समझ में आवेगा तो ये भी कभी कभी लगेगा मन में, कहे कि मन बड़ा बेईमान होता है। होता क्या है ना कि कभी कभी समझ में आ जाएगा तो लगेगा कि बड़ी स्लो पढ़ावी थी, और समझ में ना आवेगा तो लगेगा ना कि बड़ी फास्ट पढ़ावी थी। इसीलिए ऐसा लगे कि बड़ी स्लो पढ़ावी थी, मतलब कि आपको समझ में आ रहा है, ये बड़ी बढ़िया बात है, ये बहुत खुशी की बात है। तो आइए हम लोग 10%, 1%, 0.1%, 0.01% ये सब निकालने के लिए जानते हैं। जैसे यहां पर दे दिया कितना 29,000, कितना दे दिया 29,000। 29,000 का 10% ज्ञात करना है। 29,000 का कितना प्रतिशत, तो 10% ज्ञात करना है, तो एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। सर 10% ज्ञात करना रहेगा तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे। हाँ 10% कभी भी कहीं भी ज्ञात करना रहेगा तो एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा, ठीक ना। एक अंक के बाद दशमलव दिए, सर काहे देंगे, तो हाँ 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 बहुत बढ़िया है, ऐसे चीज तो पूछल जाता है जी। मैथ में एक तो वैल्यू है, यही तो क्रीम है कि रीजन जाने कोई चीज के। रीजन न जानिएगा तो सीख नहीं पाइएगा, जब सीखे नहीं कीजिएगा तो कैसे कुछ होगा। तो देखिए यहाँ जब भी कोई चीज का आप 10% लिखते हैं, जब भी आप 10% लिखते हैं तो 10% जब भी आप लिखिएगा तो 10/100 होगा, 10/100 लिखिएगा। और जब 10/100 लिखिएगा तो 1 0 से 1 0 तो कट जाएगा। मैंने जब भी 10% लिखिएगा तो नीचे क्या बचेगा 10, यानी 1/10। तो 10 से जिससे भागा देंगे तो एक अंक के बाद में दशमलव, मैंने कहने का मतलब कितना हो जाएगा 29,000 था ना, अब यहाँ एक अंक के बाद 10 से भागा। तो जब भी 10%, जब 10% निकालेंगे तब तब आएगा 1/10, और 10 नीचे रहेगा तो 10 से भागा देंगे तो एक अंक के बाद दशमलव, यानी कितना आंसर बोलेंगे 2900। वही 29,000 है और उसका 1% ज्ञात करना है। तो 29,000 का 1% ज्ञात करना है तो कहेंगे ठीक है 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। कितना अंक के बाद दशमलव दे देंगे, 2 अंक के बाद, यानी कितना हो जाएगा 290। लेकिन मन में चलना चाहिए, आप यदि मैथ सीखते हैं या सीखना चाहते हैं तो मन में ये सब क्वेश्चन आपको आना चाहिए। और मैथ सीखने वाला विद्यार्थी की सब क्वेश्चन मन में आवे करता है कि कैसे ये 2 अंक के बाद काहे दशमलव या दिल थी, हमारा तो कुछ बुझाइते न है। तो 1% हटेगा तो कितना 100। अब बताइए यहां से 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया, कितना आया 290। चीज को बढ़िया से समझिए, 1% था तो एक में तो कोई जीरो होता नहीं है, तो नीचे जो 100 आया था प्रतिशत हटके, तो एकवा में जीरो नहीं था तो ये तो 100 का 100 रह गया। तो 100 रह गया तो 100 में तो 2 जीरो होता है, तो 2 अंक के बाद दशमलव ठोकाएगा कि ना, तो यहां से कितना हो जाएगा 290 हो जाएगा। तो 1% कभी भी कहीं भी निकालना रहे, कोई भी गांव घर गोतिया नैया के लोग आपसे पूछ दे कि बताओ 1% ज्ञात करो, तो जिसका 1% पूछेंगे तो उसमें आप क्या कीजिएगा कि दाहिनवारी साइड से 2 अंक के बाद दशमलव ठोक दीजिएगा, ठीक ना, यही कीजिएगा। आओ सब समाचार बताइए, आप लोग कैसे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे,
और मेहनत कर रहे होंगे वैकेंसी के देखते हुए, क्योंकि वैकेंसी पर वैकेंसी, एकदम तारा ऊपरी वैकेंसी आ रहा है बाबून, एकदम से जलने वाला आदमी तो एकदम लहर जाएगा। आपको देख के जो भी लोग जलते होंगे, कैसे फलानमा पढ़ी थे, नौकरी अगर हो जाती का, तीसरा वैकेंसिया के नामे सुन सुन के उस सबके बेचैनी हो जाता होगा कि जा फिर अगली बाबून एसएससी जीडीए 40,000, लगभग 40,000। अही ये मैया, रेलवे, एनटीपीसी आ गया, ग्रुप डी आवे वाला है, एकदम टेंशन में हो रहते होंगे। जलने नहीं, बहुत लोग रहते हैं जलते हैं देख के अगला को, अपना काम पर कम समय देते हैं और अगला पर ज्यादा समय देते हैं, अपने बारे में कम सोचते हैं, अगला के बारे में ज्यादा सोचते हैं। 24 घंटा होता है उसमें 8 घंटा दूसरे के बारे में बेचारा दिमाग लगाते रहते हैं, उससे वो बहुत पीछे भी चल जाते हैं। लेकिन ज्ञान अज्ञानता के कारण उनको पता भी नहीं चलता है और उम्र बीतते जाता है, पता चलता है 35 साल 40 साल 45 साल हो गया, अभी तक बेचारे बहुत बैकफुट पर जा रहे हैं दिन पर दिन, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है। तो चलिए उस सबको करने दीजिए, लेकिन आप लोग मेहनत करते रहिए, है ना, सही कर्म कीजिए तो सही फल मिलेगा। और मेहनत करने वाला को कभी नहीं हार होता है, मेहनत जो करेगा वो एक दिन जरूर जीतेगा, है ना। तो देखिए प्रतिशत हटा तो इसके बदले में 100 आया, और दशमलव के बाद कितना था, यहाँ से 0.1% था जी, तो 0.1% हटा तो 100 सटा, और दशमलव हटेगा तो दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 जीरो आएगा। तो मैंने कहने का मतलब कि 0.1% जब भी रहेगा तो नीचे कितना रहेगा, 1000, प्रतिशत के बदले में 100, और दशमलव के बाद एक अंक तो 1 जीरो, तो 3 अंक के बाद दशमलव ठोकाएगा, यहाँ से आंसर कितना आएगा 29। उसी तरह से यहाँ 29,000 है और उसका निकालना है 0.01%। प्रतिशत हटेगा तो सबसे पहले तो 100 आएगा, और दशमलव हटेगा, दशमलव हट तो बाबू, तो दशमलव के बाद 2 अंक हवा तो 4। अब बताइए 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा नहीं, कभी नहीं। क्यों 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 नहीं कटेगा, क्योंकि इधर 2 शून्य के कोई वैल्यू नहीं होता है लेफ्ट साइड में, है ना। तो यहाँ पर चारों के चारों जीरो रह जाएगा, और 4 जीरो का मतलब 4 अंक के बाद दशमलव। यहाँ पर 29,000 है ना, तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव। कहने का मतलब है अस्थिर से पढ़िए, आराम से पढ़िए, लेकिन सीख लीजिए। जितने जल्दी सीखिएगा उतने जल्दी आपका बेड़ा पार होएगा। ये सब चीज आप लोग को बताए, कैसा लग रहा है, और स्लो चाहिए, फास्ट चाहिए, किस तरह का पढ़ाई आप लोग को चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि हमको हर तरह से, जब हमको मैथ आवे करता है तो हम हर तरह से बता सकते हैं। तूफान में कहिएगा तो तूफान मचा के छोड़ देंगे एकदम से। तो देखिए सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन है, साधारण प्रश्न दिया गया है कुछ। तो साधारण प्रश्न देखिए कैसा है, कह रहा है क्या बचपन में भी इस चीज पढ़ना था, हमको पता है, ऐसा नहीं है कि हम अनजाने में दे दिए, बचपन वाला ही चीज पहले हम देते हैं। कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं तो ऐसा चीज देते हैं जो आप में से बहुत विद्यार्थी को ऐसा लगा कि तो हम जाना ही, जहां आप जानते हैं वहीं से हम चलेंगे, तब चीज को पूरा पूरा समझिएगा। आप जानते हैं यहां पर आप जानते हैं, और हम चलेंगे यहां से लेके, तो जो बीच वाला जो देख रहे हैं गैपिंग, ये जो यहां से गैपिंग जो बीच में है, यहां से हम यहां तक आप जानते हैं, यहां से चलेंगे तो जो गैपिंगवा है ना, यहीं से कनेक्शन खत्म। जैसे करंट यहां तक बता रहा है, ठीक है, और तार जोड़ेंगे यहां से, यहां पर करंट है, यहां से तार जोड़ेंगे, बताइए लाइट जलेगा? तो कहने का मतलब कि यहां से तार जोड़ेंगे ना तो भाग से एकदम जलेगा। बतिया के बुझिएगा तो नहीं, समझ गए? तो आप जहां हैं वहीं से चलना पड़ेगा आपको सिखाने के लिए। देखिए तो 300 का 25%, ये जी प्रतिशत हट तो कितना सट तो 100, तो यहां से आ गलो 4 से कट गया 75 बार में, ये आपका आंसर हो गया। कहने का मतलब कि हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि 300 बोला है और उसका 25% पूछा है, 25% के मतलब 1/4 होता है ना। प्रतिशत में 25% और भिन्न में 1/4, तो दोनों से आंसर वही आएगा। तो चलिए आगे देखिए, यहां से क्या है 500 का 30%, 500 का 30%, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। अभी जो ट्रिक आप लोगों को बताए 10% कैसे पहले निकलेगा, ऐसे सर 10% का निकाल रहे हैं सर, डायरेक्ट 30% के कोई ट्रिक नहीं है, नहीं डायरेक्ट नहीं 30%।
10% निकाल करके ओकरा तिगुना कर दीजिए, 30% निकल जाएगा। नहीं सर 32% कैसे निकालता है, 34, 36, 38 सब बताएंगे, सब तरीके से बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। 10% 50, क्योंकि 10% के लिए कितना अंक के बाद दशमलव देते हैं, एक अंक के बाद, एक अंक के बाद दशमलव ठोकेंगे तो 50। तो अब 30% के लिए दोनों तरफ 3 से गुना करेंगे, 30% बराबर कितना हो जाएगा 150। तो उसी तरह से यहां पर देखिए 75 का 20% का 20%, 75 नहीं जी 750 का 20% का 20% निकालना है। बोलिए प्रतिशत हटेगा तो 100 सटेगा, प्रतिशत हटेगा तो 100 सटेगा। अब बताइए यहां से 20 बचे 100 और यहां से कट जाएगा कितना बार में, 5 से 15 बचे 75, 20 बचे 100 और 25 है 15, कितना आ गया 30 आ गया। 3 पर 0 कितना हो जाएगा 30। ऐसे भी इसको बना सकते थे, बहुत तरीका होता है बनाने का। जैसे 500 750 है ना, 750 का कितना प्रतिशत निकालना है, 20% निकाल करके और फिर उसका 20% निकालना है दोबारा। तो पहले 20% निकालेंगे तो 20% के लिए 10% पहले जानिए। देखिए जो चीज अभी हम लिख रहे हैं वो आप मौखिक कीजिएगा, पहले आप सीखिएगा तब ना मौखिक बनाइएगा। पहले नॉलेज प्राप्त कीजिए, तब शॉर्ट के चक्कर में रहिए और जल्दी के चक्कर में रहिए, है ना। हम बहुत आदमी को देखे टाइपिंग करते थे स्टार्टिंग में तो टोया टोया के टाइपिंग करते थे, और वही कुछ दिन के बाद जब उनको देखे तो लगा कि एकदम तूफान मचा के छोड़ ले हैं, खट 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 खट। हम बाप रे बाप तूफान कैसे, तो पता चला कि अभ्यास से, माने अभ्यास से तूफान आप ला सकते हैं, बशर्ते हाँ इसका मतलब ये ना हुआ कि हम लॉन्ग मेथड से आपको मैथ पढ़ा देंगे, नहीं, तरीके से पढ़ाएंगे लेकिन समझा के पढ़ाएंगे, समय दे के पढ़ाएंगे, तब आप तूफान मचाइएगा। तो देखिए 10% पहले जानिए, तो 10% के लिए एक अंक के बाद दशमलव 75, तो यहां से दुगना कर देंगे तो 20% हो जाएगा। बोलिए कसम खा के कहिए, हल्का मुस्कुरा के कहिए, यहां से 75 दूनी कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, यानी 20% निकाल के आ गया कितना 150। और फिर आगे क्या निकालना है, फिर उसका भी 20% निकालना है, तो इसका 20% फिर निकालिए, तो इसका 20%, तो इसका 10% कितना होगा 10% हो जाएगा 15, और 20% के लिए इन्हें दुगन देंगे, इन्हें 2 से गुना तो उन्हें भी 2 से गुना, तो यहाँ से 20% कितना आ गया 30। यही पूछ रहा था। अब मौखिक कैसे बनेगा, तो यहाँ से खट से 10% 75, 20% 300 150, 10% 75 तो 20% 150, और यहां से 10% 15 तो 20% कितना 30। मैंने कहे का मतलब खट भी काम हो जाएगा। 75% का 2/3 निकालना है, पहले 75%, तो यहां से 50% कितना होगा 300, 25% 150 450, और 450 को 2/3 करेंगे तो यहां से कट जाएगा 15 दूनी 30, आपका 300 आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब सीखना है, डीलिंग हवा पैतरा हमारा तूफान मचावे से आप बर्बाद हो जाइएगा, इसीलिए हम आराम से पढ़ावेंगे तो आप सीख जाइएगा, तो आप परीक्षा देवे जाइएगा तो तूफान मचा दीजिएगा। हाँ बोलिए ना, 75 दूनी 150, 1.5 दूनी 300। यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क का 52%, प्रतिशत हटेगा तो 100, 100 कितना 82, बस एक करना कुछ नहीं है। यहां पर क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा 182, ऐसा नहिरा से ससुरा जाएगा, ई करे से ऊ करे, तेने का मैंने कौन गुना में है तो होने जाएगा तो भागा में, या बोल सकते हैं होने जाएगा तो उलट जाएगा, 100 बटा कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। आप इसको काटिएगा तो 5 का 5 न कटेगा तो यहां से काट दीजिएगा आप, 13 चौका 52, 25 चौका 100, 13 से कट गया 13 एकम 13, 13 चौका 52, 25 चौका 100, 250, 100, 350 आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये सब कैलकुलेशन है, कीजिएगा, है ना। और आओ कुछ कहे, आओ ये सब ऐसे बनावे के हो, आओ कुछ देखिए यहां से कितना है 3842 का 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क का 15% बराबर कितना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हम तो खुद कर रहे हैं, बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन है, लेकिन स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में हल्का ही क्वेश्चन रहता है। पहले एक तल्ला पर चढ़ते हैं तब 2 तल्ला पर, डायरेक्ट 2 तल्ला पर नहीं चढ़ते हैं, क्योंकि डायरेक्ट 2 तल्ला पर चढ़ेंगे तो फिर बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे, हो सकता है कि फिर कोई चिन्हे भी नहीं, नाक मुंह रगड़ा जाएगा,
इसीलिए आराम आराम से हम लोग चलेंगे। हमको पता है, हम होश में हैं, हमको पता है कि हम बहुत छोटा क्वेश्चन बता रहे हैं, है ना। बहुत विद्यार्थी को परेशानी हो रहा होगा, लेकिन छोटा चीज सीखना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन बताएंगे जो आप आज तक परसेंटेज क्वेश्चन आपको आज तक समझ में नहीं आया होगा, कई वर्षों से आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन हम आपको सिखा के रहेंगे। तो इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो बनेगा इसके बाद, उसमें आपको हम हाई लेवल के भी क्वेश्चन बताएंगे, टेंशन लेना नहीं है। तो धीरे धीरे हम लोग चढ़ेंगे ऊपर। और देखिएगा यहां से जोर लग गया, 1921 बार में कट गया, और यहां से ये हटेगा तो 100 हट जाएगा। और इसका 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 यहां से इसका मान निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क का इसको थोड़ा छोटा कर लें तो कोई तकलीफ, तो यहां से आ जाएगा कितना 5 3 ठीक है जी, इतना हो गया। अब ई जाएगा ऊ करे, तो इन्हें प्लस से ऊ करे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, और 4 में से 2 गया तो फिर यहाँ से हो जाएगा कितना 24 में से कितना आ जाएगा 528 आ गया। हाँ हाँ ठीक। तो 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3, यहां से आ जाएगा 2 3 7 3 6 का, तो यहां से कितना हो जाएगा जी, क्वेश्चन मार्क बराबर 20 होने चल जाएगा। 176 गुने 20, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, और 17 दूनी 34 1, 3500 कितना 20। ऐसे ही सब कैलकुलेशन करने वाला क्वेश्चन है, कीजिए, सिखाइए दिए हैं कुछ, और आगे तो सिखावे करेंगे। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 160 का रूट अंदर क्वेश्चन मार्क बाहर में प्रतिशत, और यहाँ पर है 64 भागा 64 भाग गया है, भाग पड़ गया कितना से में 2 से। 160 का मैंने गुना, और ये रूट अंदर है x बटा हटेगा तो 100 आएगा, और यहाँ पे 32 हो जाएगा, भागा देगा तो कितना आएगा 32। ये देखिए ये 32 से ही कट गया कितना बार में 5 बार में, और 5 से ही कट गया 20 बार में। रूट x बराबर कितना 20, और यहाँ x बराबर जब रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, है ना। हाँ 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 सही बोले, हम सबसे स्लो पढ़ाते हैं, क्योंकि हमको टारगेट है सिखाना, सबका अपना अपना तरीका होता है। देखिए यहाँ 160 का 45%, और यहां से 250 का 14% बराबर क्वेश्चन मार्क -23 का कैलकुलेशन कर लेना है, इन्हें से इन्हें जैसे का तैसे काट देना है, फटाफट आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कैसे शुरू करें, यहाँ से 9 5 से 45, 2 और 2 से 8 बार में कट गया। यहाँ से देखिए 25 से काट दे, 25 10 को 250, और 25 चौका 100, 5 दूनी 10, 2 दूनी 2 सते। कहने का मतलब यहाँ से 9 8 72 प्लस 7 5 35, और क्वेश्चन मार्क माइनस कितना 23 क्वेश्चन मार्क है। ये कुछ भी है, क्वेश्चन मार्क ना लिख के आप एक्स वाई जेड पी क्यू कुछ भी ले सकते थे। आइए तो इधर आ जाएगा, ये दोनों प्लस में है तो जुटेगा, और वो भी आगे जुटिए जाएगा। सबको एक बार जोड़ देते हैं, 3 5 3 8 2 10 हासिल 1, 8 8 3 11 11 2 13 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ गया 130 आ गया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए आज यहीं पर इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, और फिर अगले वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे परसेंटेज।